नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपको सरसों की बुवाई कब करनी चाहिए, सरसों की बुवाई का सही समय कौन सा होता है और सरसों की बुवाई करते समय आपको कौन कौन से खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपको अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो सके। उससे पहले हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर भी करें। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं सरसों की बिजाई के सही समय की। किसान साथियों, सरसों की बुवाई के लिए टेम्परेचर की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस जब आपके क्षेत्र का तापमान हो जाए तब आपको सरसों की बुवाई करनी चाहिए। और समय की बात करें तो अगर आप सरसों की अगेती बुवाई करना चाहते हैं तो आप 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक अगेती बुवाई कर सकते हैं। और मध्यम अवधि वाली अगर सरसों की बुवाई आप करना चाहते हैं तो आप 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक बुवाई कर सकते हैं। और अगर आप सरसों की पछेती बुवाई करना चाहते हैं तो आप 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक सरसों की बुवाई का समय सही रहता है। किसान साथियों, ध्यान रखिएगा, जितने भी आप सरसों की अगेती बुवाई करने की कोशिश करेंगे उतना ही उत्पादन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बीज की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों, प्रति 1 एकड़ के लिए आपको 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और किसान साथियों, अगर आपके पास सिंचाई की कम व्यवस्था है और आपकी मिट्टी भी थोड़ी हल्की है तो आप 1.5 किलो बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजाई के सही तरीके की बात करें तो आपको कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखना सही रहता है। और किसान साथियों, इसके अलावा आपको सरसों के बीज का उपचार करना भी बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसके लिए आपको 2 ग्राम कार्बनडाजिम 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद में किसान साथियों बात आती है खाद और उर्वरकों की। किसान साथियों, खाद और उर्वरकों के बारे में हम 2 तरीक़ों से बात करेंगे। एक तो पहला तरीका यह रहेगा कि जो कृषि वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं उन खादों की हम बात करेंगे, और दूसरा हम आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताएंगे जिससे जिन खादों को डाल करके हमने सरसों की फसल से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कृषि वैज्ञानिक बताते हैं उस तरीके की। जो भी खाद और उर्वरक किसान साथियों हम आपको बताएंगे वह 1 एकड़ खेत के लिए बताएंगे। इसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। सबसे पहले किसान साथियों बात करते हैं यूरिया की। यूरिया आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की फसल को देना होता है। इसके आपको 2 भाग कर लेने हैं। 25 किलोग्राम आपको बिजाई के समय इस्तेमाल करना है और 25 किलो आपको पहले पानी के समय डाल देना है। इसके बाद में बात आती है फास्फोरस की। फास्फोरस के लिए आपको डीएपी का प्रयोग करना है। डीएपी की मात्रा आपको 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी चाहिए। और डीएपी के अलावा अगर किसान साथियों आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहते हैं सरसों की फसल में तो इसकी मात्रा आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी चाहिए। किसान साथियों, आप इन दोनों में से या तो आप डीएपी का प्रयोग करें या फिर सिंगल सुपर फास्फेट का। डीएपी में आपको 46% फास्फोरस मिलता है और 18% नाइट्रोजन भी मिल जाता है, और सिंगल सुपर फास्फेट में आपको फास्फोरस की मात्रा 16% पाई जाती है और इसके अलावा इसमें सल्फर भी 11% पाई जाती है, और सल्फर के साथ साथ इसमें 21% कैल्शियम भी पाया जाता है। तो आपके हिसाब से आपको जो उचित लगे इन दोनों में से किसी भी एक खाद का प्रयोग आप सरसों की फसल के लिए कर सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों बात आती है जिंक की। जिंक को आपको 1 साल में एक ही बार अपने खेत में डालना होता है। अगर आपने पहले नहीं डाला है तो आप सरसों की बिजाई के समय 10 किलोग्राम जिंक 16% वाली 1 एकड़ खेत में डाल सकते हैं। किसान साथियों, यह तो था कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया खाद का शेड्यूल। अब हम आपको हमारे तरीके से बताते हैं कि आपको कौन सा खाद डालना चाहिए, कितनी मात्रा में। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे तरीके से ज़्यादा पानी और भारी मिट्टी वाले क्षेत्रों की। तो अगर आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है और आपकी मिट्टी भी बढ़िया है, भारी मिट्टी है, तो वहाँ पर आपको यूरिया की मात्रा रखनी है 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए, जिसको आपको 3 भागों में बांट लेना है। पहला 25 किलो आपको बिजाई के समय यूज करना है, 25 किलो आपको पहले पानी के समय और 25 किलो आपको दूसरे पानी के समय उपयोग में लाना चाहिए। और अगर आपके यहाँ पर बारिश हो जाती है तो उस समय भी आप 1 भाग जो है यूरिया का डाल सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों बात आती है फास्फोरस की। फास्फोरस की पूर्ति के लिए आपको सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप डालना चाहते हैं
जिसमें सल्फर की भी मात्रा पाई जाती है। किसान साथियों, तिलहनी फसलों के लिए सल्फर बहुत ही ज़रूरी होती है, इसलिए आपको सरसों की बिजाई के समय सल्फर का प्रयोग भी ज़रूर करना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी डालना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आपको 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी चाहिए, जिससे आपकी सरसों की फसल में 3 खादों की पूर्ति हो जाएगी। पहला फास्फोरस, दूसरा सल्फर और तीसरा कैल्शियम। और इसके अलावा अगर आप डीएपी डालना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी चाहिए। और प्लस इसमें आपको सल्फर भी ऐड करनी पड़ेगी, जो आपको बेंटोनाइट सल्फर लेनी है 90% वाली, जिसको मात्रा आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसी में ऐड करनी चाहिए। इसके बाद में किसान साथियों बात आती है एमओपी यानी पोटाश की। पोटाश की मात्रा आपको 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। इसके बाद में किसान साथियों बात आती है जिंक की। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जिंक को आपको 1 साल में 1 ही बार डालना होता है। तो अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो मार्केट में जिंक 3 प्रकार की आती हैं। अगर आप 16% वाली डालना चाहते हैं तो उसकी मात्रा आपको 10 किलोग्राम रखनी है। आप अगर 21% वाली आपको मिलती है तो उसकी मात्रा आपको 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और अगर आप 33% वाली डालना चाहते हैं तो उसकी मात्रा आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी चाहिए। और इसके अलावा किसान साथियों अब बात आती है, अगर आपके क्षेत्र में हल्की ज़मीन है, हल्की मिट्टी में आप सरसों की बिजाई कर रहे हैं और आपके पास सिंचाई की व्यवस्था भी कम है, तो ऐसे में आपको खाद की शेड्यूल इस प्रकार से बनाना है। 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के लिए लेना है आपको, जिसको 3 भागों में बांट लेना है। 15 किलोग्राम आपको बिजाई के समय देना है, 15 किलोग्राम पहले पानी के समय और 15 किलोग्राम यूरिया आपको दूसरे पानी के साथ देना चाहिए। और अगर आपके पास एक ही सिंचाई की व्यवस्था है, एक ही सिंचाई करना चाहते हैं, तो आप इन 2 भागों की यूरिया को एक बार में भी डाल सकते हैं। इसके बाद में बात आती है सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी की। तो इसकी मात्रा आपको 75 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। और अगर आप डीएपी डालना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी चाहिए। और सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र आपको 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए। और जिंक की मात्रा आपको वही रखनी है, 16% वाली अगर आपको मिलती है तो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और वैरायटी के चुनाव की बात करें तो किसान साथियों आपके क्षेत्र के, आपके एरिया के, आपकी समय और सिंचाई के इस पर निर्भर करता है, इसलिए आप बीज का चुनाव अपने हिसाब से करें। और बाकी किसान साथियों, अगर आप इस समय पर इन सभी खादों का प्रयोग करके सरसों की बिजाई करते हैं तो आपको निश्चित ही बहुत ही अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। किसान साथियों, आपको हमारे चैनल के माध्यम से आगे भी आपकी सभी फसलों की जानकारी सही समय पर मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और पास वाले घंटे को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।